डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ख़राब हो गए। क्या मिला, इतना पुराना ग्लूकोमीटर। हेल्प कर रहे हैं, खाला लेकर आई है सारे नए बर्तन क्योंकि पुराने वाले तो फ्लड में चले गए। दादी दादू हैं, ये मेरे दादू हैं। सारे ब्लैंकेट उठाएंगे और हम इसको जो है वो डाल रहे हैं। रूम जो है वो मेरा सेट हो गया। अब ये कुछ चीज़ें हमें डिस्कार्ड करनी पड़ रही है। हम अपनी टाइल्स वगैरह साफ खाली है, मैं यहाँ पे क्या लगवाऊँ। बैट को भी मार। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमने ना अब थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करना शुरू कर दी है, अपने घर से साफ़ सफाई करना शुरू कर दी है। हमने पहले ये वाला पोर्शन साफ़ करना है, फिर नीचे वाला पोर्शन साफ़ करना है। सबसे पहले जो साफ़ किया है वो मेरा ये रूम है जिसमें मैं बैठी हुई हूँ। मैंने कल इसकी क्लिप्स शूट की थी तो आप वो देखें। कल पूरा 1 महीना हो जाएगा फ्लड को आए हुए। और ना हमारे लाइट तो आ गई है लेकिन वाईफाई की जो वायर्स है वो कट गई हैं। तो हम 15 सितंबर से जो है कॉल कर रहे हैं एयरटेल वालों को कि आके ठीक करो, फिक्स करो एंड वो आ ही नहीं रहे हैं। आज 24 सितंबर है, वो आ ही नहीं रहे हैं। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो आके ठीक करें। रोज़ बोलते हैं कि हम कल आएंगे, टाइम देते हैं कि हम सुबह 8 बजे आएंगे, 7 बजे आएंगे। मतलब 15 सितंबर से कल तक मैं लगातार कॉल्स कर रही थी कि आके ठीक करो, बट वो नहीं आ रहे थे। तो फिर हमने क्या किया ना, हमने बोला ठीक है आप मत ही आओ। तो हमने फिर जियो वालों को कॉल किया एंड वो कल आकर उन्होंने KYC वगैरह भी कर दी और आज वो वाईफाई भी हमारा लग जाएगा। तो होपफुली आज मैं ब्लॉग अपलोड कर दूंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी इन एयरटेल वालों से, इन्होंने बहुत ही दुखी कर दिया हुआ था। बहरहाल हमने जो है ये रूम अपना कर दिया है साफ़ अच्छे से। और एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी कि मेरा ना खाला का बेटा है, कज़न है मेरा, वो क्या करता है ना, खुद से लिरिक्स लिखता है, फिर उसमें म्यूज़िक भी डालता है और फिर गाता भी है। तो उसने क्या किया है ना, एक फ्लड के ऊपर एक गाना बनाया जो कि बहुत ही अच्छा गाना है। मैंने वो इस ब्लॉग के एंड में लगा दिया हुआ है। आप लोगों ने लाजमी जाकर देखना है कि वो गाना कैसा है और कमेंट में बताना है ताकि वो बच्चा भी मोटिवेट हो और वो और भी ऐसे ऐसे सॉन्ग्स गाए। उसने बहुत से गाने बनाए हुए थे लेकिन फ्लड में जो है उसकी वो डायरी चली गई जिसका उसको बहुत ही अफसोस हुआ। तो मैंने उसको बोला कि चलो एक काम करो, तुम फ्लड के ऊपर गाना बना लो। तो उसने गाना 2 दिनों में बनाया, लिरिक्स खुद बैठ कर सोचे हैं मेरे सामने और लिखे हैं। बहुत ही अच्छा गाना है, आप लोगों ने देखना और मुझे बताना है कैसा लगा, कमेंट्स में बताना है। अभी जो है सुबह के 6 बज रहे हैं, मतलब 10 मिनट कम 6, और माशाल्लाह ये इतना प्यारा लग रहा है। आप देखो इतना शांत और इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखो ये जो कौवे उड़ रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। कोई यहाँ पे सनराइज हो रहा है, इतना ज़्यादा कोई प्यारा लग रहा है ना ये इस साइड से। देखो गाइस, जो अभी मन से हमारे यहाँ पर विंटर शुरू हो रही है, इसलिए अब फ्लड भी चला गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तब हम अपने जितने भी हमारे सामान हैं, कपड़े वगैरह हैं, उनको धूप लगा रहे हैं क्योंकि धूप अभी अच्छी निकल रही है। तो अब हम पहले अपने गद्दों को धूप लगाएंगे, उसके बाद हम अपने कपड़ों को धूप लगाएंगे। स्टार्ट मेरे रूम से हुआ है। फिलहाल मैं अपनी वार्डरोब खाली करूँगी, वहाँ से सारे कपड़े निकालूंगी। तो पहले मैं गद्दों को धूप लगाती हूँ। जैसे जितने भी यहाँ पे हमने कालीन्स वगैरह रखी हुई हैं, इन सबको धूप लगाएंगे अच्छी सी, क्योंकि बरसात के बाद धूप लगानी होती है। और फिर हम इनको दोबारा पैक करके रख देंगे। मम्मा भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। और इसको देखो, इसको पता चल गया कि ये खुल गया, बस इसको इसके अंदर, ये भी हमने पूरा खाली कर दिया, इस साइड से भी निकाल के रख दिया। बस हम इनको धूप लगाएंगे। ये सारी टाइल्स को मैं अच्छे से जो है डिटोल डालकर साफ करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि फ्लड आया था तो बहुत ज़्यादा जो मिट्टी वगैरह है ना वो अंदर आ गई थी, बेड वगैरह सब कुछ ही मुझे अच्छे से साफ करना है। हम 1 बाय 1 करके एक एक रूम करके साफ करेंगे, क्योंकि एकदम से इतना साफ नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम एक एक रूम करके साफ करेंगे। फिर नीचे वाला पोर्शन जाएंगे, वहाँ साफ सफाई शुरू करेंगे। देखो अब हम करने लगे हैं साफ। ये है लाइज़ॉल क्या है, ये हम डालेंगे इसमें और इसे हम अपनी टाइल्स वगैरह साफ करेंगे। इसके हम सिर्फ और सिर्फ 2 ढक्कन लेंगे। शुरू करने लगी हूँ टाइल्स वगैरह साफ करने। ये निरमा थोड़ी लगाया है मैंने, लाइज़ॉल ऐसे अच्छे से। ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुंच पाया है। बैट को भी मार, फैन को। बोर्ड्स की बारी है। तो देखो गाइस कितना निकला है मेरे कमरे से स्पेशली। देखो जी, साफ़ तो हमने कर दिया अच्छे से, सारी टाइल्स वगैरह साफ़ कर दी है मैंने, फ़ैन भी साफ़ कर दिया है, सब कुछ साफ़ कर दिया है। बस अब एक चीज़ बची है जो है कि ये मेरी अंदर की इसको
पूरा मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, जो मैं बाद में करूँगी, ठीक है। फ़िलहाल जो है धूप हम लगा चुके हैं, 2 बज रहे हैं। सुबह डाले थे हमने कपड़े, तो कपड़े बोल रही हूँ ब्लैंकेट, तो अब हम ये सारे ब्लैंकेट उठाएंगे और हम इसको जो है वो डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें अब मेरी मम्मा हेल्प करें क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। मैंने ये लिए फिर बाहर धूप में डाले, बाहर से धूप से लाए भी हैं, तो मम्मा जो है इसको सेट करके रख रहे हैं क्योंकि उनको मेरी सेटिंग पे यकीन नहीं है। तो जब तक मम्मा मेरी हेल्प करें, मैं मम्मा की हेल्प कर देती हूँ। मैं किचन में जाके थोड़ा बहुत जो सामान रह गया हुआ है साफ़ करने वाला वो कर देती हूँ, थोड़ी बहुत जो चीज़ें रह गई हुई हैं वो कर लेती हूँ। सो चलो चलते हैं। माया वो क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में से नींबू निचोड़ते हैं और फिर पीते हैं। ये लो, एप्रन पहन लिया मैंने, अब मैं लगी हूँ ये सब बर्तन धोने के लिए। फिर धोकर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर ये किचन वगैरह साफ़ करती हूँ। तब तक मैं अब जो है किचन क्लीन करने लगी हूँ। सबसे पहले हम गैस क्लीन करते हैं, उसके बाद हम सब क्लीन करेंगे एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ। खाना पहले ही बना दिया था हमने, सब क्लीनिंग प्रोसेस रहता है। चले जी, किचन भी मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दी है, बिल्कुल एकदम से नीट एंड क्लीन चमकती हुई साफ़ कर दी है। अब देखते हैं बाहर की मम्मा क्या कर रहे हैं, उनको मेरी किचन पसंद आती भी है कि नहीं आती है। ये देखो रूम जो है वो मेरा सेट हो गया है। अभी इसमें थोड़ी लाइटनिंग की कमी है क्योंकि लाइटें थोड़ी सी ख़राब हो गई। बाकी पूरा अच्छे से रूम जो है वो सेट हो गया है, अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया। आप देखो ये तो टाइल्स भी चमक रही हैं, सब क्लीन हो गया, ठीक है। रूम एकदम अच्छे से सेट हो गया मेरा तो हो गया। बट मुझे आप लोगों से एक सजेशन चाहिए था कि ये जो मेरा कॉर्नर खाली है, मैं यहाँ पे क्या लगवाऊँ। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि वो जो मिरर होता है जिसमें लाइट्स वगैरह होती है वो लगवाऊँ या फिर कोई चेयर्स वगैरह लगाऊँ, क्या लगवाऊँ, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। बाकी ये लाइटनिंग आज सब ठीक हो जाएगी। बाकी देखिए मेरा रूम तो अच्छे से डीप क्लीन हो गया है। इसमें सारे कपड़े वगैरह भी जो है हमने धूप शूप लगा के रख दिए है एंड अलमीरा भी मेरी अच्छी से सेट हो गई है। बस आप लोगों ने मुझे कमेंट से बताना है कि मैंने यहाँ क्या लगाना है। कल हम करेंगे लॉबी, फिर हम अपने भाई का कमरा एंड फिर मम्मा पापा का कमरा, फिर ऐसे ऐसे करके सारा करेंगे। अरे घर कौन आया? खाला। तो अब मैंने कर लिया काम खत्म, तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और नीचे जो है वो टैंकियाँ साफ करने वाले भैया भी आगे हुए हैं, तो हम देखते हैं। ग्राउंड फ्लोर है वो साफ करवाना शुरू कर दिया हुआ है। सबसे पहले हम अपना गैराज साफ करवा रहे हैं, उसमें से हमने मिट्टी वगैरह तो सारी साफ करवा दी हुई है। बट जो अब वो अंडरग्राउंड टैंक है, इसमें हमारा सारा पानी जो है वो स्टोर होता है, तो हम पहले वो क्लीन करवाएंगे अच्छे से। फिर हमारी एक और टैंकी वहाँ पे लगी हुई है, उसको भी करवाएंगे। उसके बाद जो है हम अंदर का सारा सॉकेट वगैरह खुलवाएंगे। आज ही हो जाएगा, सॉकेट वगैरह भी सारे आज ही हम खुलवा देंगे। और फिर उसके बाद अच्छे से इसको साफ़ करेंगे, फिर हम पेंट शेंट करवाएंगे। तो फ़िलहाल मैं नहा के आती हूँ। अब ये कुछ चीज़ें हमें डिस्कार्ड करनी पड़ रही हैं क्योंकि ये तो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रही है। ये जो बेड था ये मेरी मम्मा को नानी ने दिया था एज अ गिफ्ट, तो वो नानी की याद हमने रखी हुई थी। लेकिन अब हमें मजबूरन आज इसको डिस्कार्ड करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी लकड़ी वगैरह सारी ख़राब हो गई है। लोग जो अपने घर से सामान निकाल रहे हैं जो कि यूज़ नहीं हो रहा है, उनका ख़राब हो गया, तो वो ये सब लेकर जा रहे हैं। हम बेड दे दिए, ये लेकर चले जाए। अब ये देखो हम जो है भैया आ गए टैंकियाँ साफ़ करने के लिए। हमें पानी चाहिए था, तो हम वो यहाँ से दादू के घर से पाइप डाल कर लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पर फिर ये ऐसे भरकर साफ़ कर रहे हैं अच्छे से। एक जो भैया हैं वो जो हमारी अंडरग्राउंड वाली टैंकी है उसी में गए हुए हैं। ये जो अंदर हमारी है ना छोटी सी टैंकी, इसमें गए हुए हैं भैया एक ऑलरेडी, तो वो अच्छे से वहाँ से साफ़ कर रहे हैं। जब ये साफ़ सफाई होती है तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। और भी बहुत सा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ख़राब हो गए हैं, रिपोर्ट्स वगैरह हैं, सारी निशानियाँ ख़राब हो गई हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे एल्बम थी, सब कुछ ख़राब हो गया है। ये देखो पहले ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं। ये मेरे दादू हैं, ये मेरे दादी हैं, और ये पीछे मेरे चाचू हैं, ये मेरे पापा हैं। मेरी दादी। पूरी एल्बम ख़राब हो गई। मुझे क्या मिला, इतना पुराना ग्लूकोमीटर, मतलब ये दादी का ग्लूकोमीटर है।
ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करने के लिए होता है ये। आज जब ये ट्रंक वगैरह खोले तो उसमें से निकला। उस ज़माने में कैसे होता था ये। देखो इतने ज़्यादा एप्पल जो हैं वो बटोत से लाए हैं। ये देखो ये लाए हैं बटोत से आए हैं। सेब के दरख्त है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से हमने ये मेरे मामू लेकर आए थे कल ये पूरा ऐसे भर कर। इसमें ये भी खाला लेकर आई है सारे नए बर्तन, क्योंकि पुराने वाले तो फ्लड में चले गए ना। अब ये देखो सारे न्यू चीज़ें लानी पड़ रही हैं। कढ़ाई, कुकर, सब कुछ प्लेट्स वगैरह सब न्यू लेकर आए हैं। ये सब तो चाचू की शॉप से आ गया। हल्दी मिर्ची रखने के लिए सब आ गया। कुकर दिखाना। और ये न्यू कुकर भी। ये जो घर है ना इसकी पूरी ये दीवार तोड़ दी, फिर इसके अंदर से जाके भी सारा मलबा वगैरह उठाएंगे और फिर फेंकेंगे। तो देखो जैसे भी यहाँ पे इसको देख के कौन बोलेगा कि ये पार्क था। इसकी हालत देखना क्या हो गई है। ਸਾਰੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੋਏ ਸੀਗੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 8 ਨੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਬੀਬਾ ਮੂਰੇ ਸੀ ਫਲੱਡ ਨੀ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹਾੜ ਹੁਣ ਆਫਤ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ ਮੰਗਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਬੀਬਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਭੱਜਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਕਰਦੇ ਗਵਾਂ ਜੀਤੇ ਬੀਤਦੀ ਐ ਬੀਬਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ क्योंकि ਵੱਧ गए गुनाह जिनके घर गए टूट वो नया कहाँ से लाएंगे रहने का ठिकाना नहीं है कहाँ को वो जाएंगे काम सारे रुके हुए पैसा कैसे कमाएंगे जब घर ही नहीं होगा तो घर क्या चलाएंगे मांगे पूरी ना करे पर मांगे वोट ये सरकार कहाँ होती सरकार जब होती दरकार किसान इनसे मांग मांग थक गए अब वो भी कहते सरकार से मांगना बेकार पंजाब हुण खुद पंजाब दा साथी है कला ही आओ ते कला ही ओ काफी है सोनिए पहाड़ा वांगू सीने साडे वड्डे ने मदद नहीं मिली पर मदद करना आंदी है गलियां चो मलवा अज जाके साफ होया दस सरकार एक कैसा इंसाफ होया महीने बाद तां बीमारियां भी फैल गई दस सरकार एक कैसा इंसाफ होया ਸਾਰੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੋਏ ਸੀਗੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 8 ਨੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਬੀਬਾ ਮੂਰੇ ਸੀ ਫਲੱਡ ਨੀ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹਾੜ ਹੁਣ ਆਫਤ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਬੀਬਾ ਸਾਰੇ। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अब आप लोगों से मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ।